गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट, मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जितने भी मेटल्स हैं उनकी सतह सरफेस चमकदार होती हैं। आप किसी भी मेटल को लो और उसको सैंड पेपर से रगड़ो तो वो चमकना शुरू कर देगा। सच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। एग्जाम्पल, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब की सतह चमकदार होती है। एक्सेप्शन इज लेड, शीशा। शीशा है तो मेटल, लेकिन इसकी सतह डल होती है, चमकदार कम होती है। नाउ डक्टिलिटी, हिंदी में तन्यता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल से हम पतली से पतली तार बना सकते हैं। मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम पतले से पतली तार में बदल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आपको एक सवाल आ सकता है कि विच मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? योर आंसर शुड बी गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। एक और सवाल आ सकता है कि विच मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मतलब ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम तार में चेंज नहीं कर सकते हैं, जिनसे तार नहीं बनाई जा सकती? सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, जिंक। दीज आर दोज मेटल्स फ्रॉम विच वायर्स कैनॉट बी ड्रॉन। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनसे तार नहीं बनाई जा सकती है, इनको तार में चेंज नहीं किया जा सकता है। बट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, दे आर डक्टाइल बिकॉज दीज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जिनसे हम पतली से पतली तार बना सकते हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ड्यू टू डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी मेटल्स आर गिवन डिफरेंट शेप। बड़ा इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी मतलब मेटल को पतली से पतली तार में बदलना। मेलेबिलिटी मतलब मेटल्स को पतली से पतली शीट में बदलना। इन दोनों गुणों के कारण मेटल्स को डिफरेंट शेप दिया जाता है, अलग अलग आकार दिया जाता है। अनदर प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी, आघात वर्धता। मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, मतलब मेटल्स को हम ठोक पीट करके पतली से पतली शीट में बदल सकते हैं। आपने सिल्वर फॉयल देखा होगा। मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉयल का यूज होता है। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा। खाने पीने की चीजों को लपेटने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। कितनी पतली होती है। तो आपने यह सीखा कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। आपको एक सवाल आ सकता है कि विच मेटल्स आर मोस्ट मेलिएबल? आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। आपको एक सवाल और आ सकता है कि विच मेटल्स आर नॉट मेलिएबल? कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको ठोक पीट करके हम शीट में नहीं बदल सकते? आंसर इज सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मरकरी। दे आर सच मेटल्स विच कैनॉट बी बीटन इनटू शीट्स। तो गाइज, मैं हूं उदयकांत, लॉन्ग व्यू क्लासेस में आपका वेलकम करते हुए एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। नाउ सोनोरस, हिंदी में ध्वनिक।
Metals are sonorous. Metals produce sound on striking a hard surface. धातु जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें से टन की आवाज आती है या फिर किसी अन्य तरह की आवाज जरूर आती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड सोनोरस. नाउ द डेंसिटी ऑफ मेटल्स. धातुओं का घनत्व. द डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई. धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है. व्हाट डेंसिटी? जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. यही कारण है कि आयरन, सिल्वर, कॉपर इन सब की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. यही कारण है कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, लिथियम. इन सब की डेंसिटी कम होती है. सोडियम और पोटेशियम को तो हम सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं. ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं. तो मैं आपको ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहता कि वे सारे मेटल्स जिनकी डेंसिटी कम होती हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. यही कारण है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड मरकरी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. नाउ द स्टेट ऑफ मेटल्स. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठोस रूप में रहते हैं. लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो है मरकरी. और जहाँ तक हार्डनेस की बात है, कठोरता की बात है, मेटल्स कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम. मरकरी भी एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में रहता है. और जहाँ तक लिथियम की बात है, लिथियम भी हार्ड नहीं होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम ये सारे के सारे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं. मतलब मेटल से होकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है. वन क्वेश्चन. विच मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? योर आंसर शुड बी सिल्वर एंड कॉपर. Now another question. Which metals are the bad conductors of heat and electricity? Answer should be lead and mercury. शीशा और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया. यदि आपको कंटेंट्स अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.